हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह होंगे। ईश्वर की कृपा से बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ MCQ चैप्टर 6 10th क्लास। इसमें 12th चैप्टर पहले से पहली भी मैंने जो बनाई थी ना वीडियो, जो चैप्टर इसके 12 क्वेश्चन कर चुका हूँ। अब 12 के बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा वो अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए इसका बेस क्लियर पहले का आ चुका हूँ। बात क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 6 चैप्टर के। बढ़िया बढ़िया, एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और बेस क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, करने क्वेश्चन नंबर आपका 13। पहले 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब देखिए नंबर 1, जैसे इधर रखा है एक क्वेश्चन, देखिए ऐसे यह आपका ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, ये आपका डायगोनल है, कितना है डायगोनल O वहाँ लिखा होगा। ठीक है ठीक है, कोई जरूरी नहीं पैरेलल हो लाइन। इसमें लिखा है AO अपॉन अपॉन OC और BO अपॉन OD इजिकल टू हाफ दिया है। क्या दिया है? हाफ। अब ए भी 5 है, तो फाइंड इसमें करना है CD। क्या करना है? तो CD करना है। तो देखिए इसमें पूछा होगा 20, B दिया होगा 10, C दिया आपका 6 और D दिया आपका 14। ये दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करना बहुत आसान है इसका। तो देखो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। भाई देखो पहले से दिस, भाई दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस है, तो मैं कह सकते दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। तो बहुत इजी मेथड है। ठीक, तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ? सिमिलर बन गया। कैसा बन गया? सिमिलर ट्रायंगल। क्या बन गया? सिमिलर ट्रायंगल बन गया। तो पता है जैसे, तो ट्रायंगल ए, वैसे तो बहुत इजी है, सिंपल हो जाएगा। जो रेशो साइड में, जैसे देखो 1/2 इजिकल टू आ जाएगा 5/DC आ जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका जो रेशो है वही रेशो इनका है। तो कितना आया? DC कितना आया? 10। एक तो ये मेथड शॉर्ट, लंबे में क्या करना मतलब AOB सिमिलर बन गया आपका COD। क्यों बन गया? क्योंकि देखो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, और एक एंगल इसकी इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट। दो साइड रेशो आ गई, दो साइड तो रेशो आ गई, साइड साइड प्रोपोर्शनल। एक वर्टिकल एंगल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए। क्या बन गए? सिमिलर। तो आप लिख सकते हो OC अपॉन सॉरी OB अपॉन OD इजिकल टू AB अपॉन CD ऐसे। और ये कितना हाफ दिया है? कितना दिया है? हाफ। ये 5 दिया है। CD पूछा है, क्या पूछा है? CD। करो आ गया आंसर। तो आपका आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गई ना? आ गई भाई। देखो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस आ गया, तो ये सिमिलर ट्रेन बन गए। सिमिलर में आपको बताइए साइड बाय साइड देखो, दिस अपॉन दिस अपॉन पूरा AB अपॉन CD। हाँ सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कौन सा कराएंगे? 2 कराएंगे, 2। क्वेश्चन नंबर कराएंगे 2। ठीक, और जिसमें दिया था क्वेश्चन दिया है ये वाला, देखो इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी वेरी। ये दे रखा है, ये 90 का, एक 90 ऐसे बनना है इस पर। ABC, ये DF4 दे रखा है, 8 दे रखा है। B90 है इसमें एक तो, और BD किस पर परपेंडिकुलर है? AC पर। AC में क्या? परपेंडिकुलर।
फाइंड DC, ये रखा आपका 8, 12, C रखा आपका 16 और D रखा आपका कितना 20, ये फाइंड करना है। तो बहुत इजी मेथड है, शॉर्ट मेथड है इसका मेरे, बहुत इजी। अगर कोई ऐसे परपेंडिकुलर हो और ऐसे ये हो तो इसका स्क्वायर होता है दिस इंटू दिस, बस। और कुछ नहीं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AD इंटू DC, बस ये शॉर्ट होता है फॉर्मूला इसका। फिर सुन लो स्टूडेंट, क्लियर पॉइंट आगे ना गया, मतलब दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दिस इंटू दिस, बस। और AD कितना आपका 4, DC कितना पता नहीं, ये पता है 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 इजिकल टू कितना है DC, आपका कितना है 16, DC आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, देख लो अच्छी तरह क्लियर। दिस इसका रिजल्ट होता है दिस इंटू दिस, आपका आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कौन सा कराएंगे 3, बढ़िया लगा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, कैसे ABCD, ये आपका कितना दे रखा है X, ये Y, ये Z। तो यहाँ पर लिखा AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो देन किसकी, देन तो क्या होगा आंसर, ये ऑप्शन दिए होंगे इसमें, क्या दिए होंगे ऑप्शन 1/x प्लस 1/z इजिकल 1/y, भी दिया होगा 1/x माइनस 1/y 1/z, ठीक है। सी दिया होगा आपका x प्लस वाई बराबर z, और डी दिया हुआ आपका नॉन ऑफ दी, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल मेथड है, ये तीनों पैरेलल है 90 डिग्री, मतलब ये पैरेलल तीनों, तो इसका आंसर ये होता है डायरेक्ट, और कुछ नहीं होता भाई। 1/x मतलब इन दोनों में प्लस होता है इजिकल 1/z, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कौन सी पाइथागोरस, इसमें लगेगा थेरेस थ्योरम, इसमें थेरेस थ्योरम लगेगी, सिमिलर ट्रायंगल वाला लगेगा, कुछ भी लगा लो। तो इसमें ये लगेगी फॉर्मूला ये डायरेक्ट, तो दिस अपॉन प्लस दिस अपॉन इजिकल टू 1/z, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन, कौन सा 4, और क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें C90 है, कितना C90, और इसमें दिया AC का कितने दिया 6, फाइंड ए बी, ये पूछा है फाइंड ए बी, फाइंड ए बी पूछा है, ठीक है। और से कितना दिया होगा इसका, देखिए 16 6√2 6 none of these,
ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। तो देखिए सॉल्व करने से पहले इसको कर बेटा देता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 था ये, और सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए है इजी, बहुत इजी मेथड है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा दिक्कत है। ऐसे और ऐसे बनाओगे इसको, तो ये 90 डिग्री है, कैसा है, 90 डिग्री। इससे आपका 90, ए बी कहीं डालो आप। अगर आपका 6 ये है, दोनों इक्वल है, आइसोलेस है। इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू आपका ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। हेलो, देखो ठीक है, समझ आएंगे ना कि तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए ए बी निकालना, तब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 36 प्लस 36 72, कितना आएगा, 36 इंटू 2, तो आ जाएगा, ये तो इसका 6 बाहर आ जाएगा, तो 2 ही आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें, क्वेश्चन क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। अब हम ये निकालना, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर। समझ आ गई ना अभी, क्लियर। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा होगा इसमें, रेशो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल on equilateral triangle on side of square to equilateral triangle on its diagonal इसका रेशो पूछा है, क्या पूछा, इसका रेशो पूछा है। तो 2:1, बी आपका है √2:1, सी आपका दिया है 1:2, और डी आपका नॉन ऑफ दीज। क्या है, नॉन ऑफ दीज। समझ आ गई ना कि स्टूडेंट, समझ आ गई स्टूडेंट। तो रेशो एरिया कहाँ पे बनना है, इक्वल ट्रायंगल एक तो साइड पे बनना है, मतलब मेरा पेदोर, देखो एक तो ये क्या है, ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होती है। एक तो इस पे किसे बनना है, इक्वल से इस पे बनना है, ठीक है। एक इससे किस पे बनना है, डायगोनल पे, डायगोनल ये रहा ऐसे। एक ट्रायंगल ये बनना है और एक ये बनना है, इसका रेशो पूछा है, इसका रेशो पूछा। तो सबसे आसान तरीके बताऊंगा, देखो राइट हैंड ट्रायंगल ये होता है, इसी साइड ए मान लिया, तो हमेशा √2 होता है, √2a। हमेशा ये जो होता है ना डायगोनल, वो √2a होता है, ठीक है। और कुछ नहीं करना। तो पहले किसका पूछा, एरिया होता है इक्वल ट्रायंगल ऑन द साइड पे। साइड का मतलब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, इसका होता है ए स्क्वायर होगा। फिर पूछा है किस पे बनना है, ऑन द इट्स डायगोनल, डायगोनल साइड कितनी इसकी, √2a का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रेशो 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से गया तो वहाँ रेशो 2 आंसर आ गया। समझ आ गया कि कितना आसान था। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर एक तो बनना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बनना कौन सा, ये लिख सकते हो वैसे, कोई लिख, ए बी
सी डी पी क्यू। तो इसका एरिया और इसका एरिया का रेशो पूछा है। समझ आ गई ना कि आसान था ना क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 था ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर्थ। मतलब फोर्थ होगा, देख कितना 5। कौन सा था मुझे ध्यान में। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, और कराने जा रहा हूँ 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन तो कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपका है, इन ट्रायंगल ए बी सी दिया नहीं दिया है, ये दिया है। तो देखो ट्रायंगल ए दिया है ऐसे, ए बी सी। आपका डी किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, ई के। और एक लाइन ऐसे दे रखी है। ठीक है, इसका नाम है ई एफ। इसमें डी किसके पैरेलल है? बी सी के। और ई एफ पैरेलल किसके है? बी सी के। ठीक है, तो विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देन मतलब एक एक बराबर दिया ए डी इजिकल टू दिया है ए बी इंटू ए एफ। बी पॉइंट दिया है ए बी अपॉन ए इजिकल टू ए डी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी। सी पॉइंट दिया है ए डी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी इंटू ए एफ। और डी दिया आपको नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक बच्चों, ये दिया क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सॉल्व कर, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए ये इसके पैरेलल है, आपको पता है। तो दिस अपॉन दिस, समझ आ गई ना कि क्या लिखेंगे ऐसे। अरे देखो डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के। इस पैरेलल तो क्या लिखोगे, देखो ये इसके क्या है, पैरेलल है इसके। तो ए ई अपॉन क्या, ए ई अपॉन ई सी और ए डी अपॉन डी बी। स्टार्टिंग होगी। अब ऐसे ही ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम? ए डी सी ले लेंगे, ए डी सी। तो देखो ये इसके पैरेलल नहीं है लाइन, और ये इसके क्या पैरेलल, तो ए, तो ए ई। ठीक है, इसमें डी किस इसमें आ जाएगा सी डी पैरेलल ई एफ। एफ ई होगी हो, मतलब दिस पैरेलल टू दिस, ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ई अपॉन क्या आ जाएगा, ई सी इजिकल टू है ए एफ अपॉन एफ डी। मतलब दिस अपॉन दिस इजिकल टू होता है दिस अपॉन दिस। क्रॉस होना करो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन फंसा के हो गई। अब दोनों क्या करेंगे, देखो ये क्या है, एक जैसा नहीं मिला ये। तो ये क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे हम। ए डी अपॉन कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए अपॉन ए डी। ए डी क्या था, ए डी स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, ए एफ इंटू डी बी। आपका आंसर आ गया।
ए बी अपॉन ए एफ, मतलब दिस अपॉन ए डी इक्वल टू ए बी अपॉन एफ आ गया। ठीक है, ये क्या है ए डी, इसका आंसर क्या है? सॉरी ये नहीं आया। इसमें कितना है ए एफ, ए डी इक्वल टू कितना आया देखो ये भाई ए ई दिस अपॉन दिस होती है, कितना आया दिस अपॉन दिस। ठीक है, इसके दो दो सॉल्यूशन निकलेंगे। मतलब ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया ए डी स्क्वायर, ये आ गया ए एफ इंटू, तो आपका नॉन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी, डी बी, देखो ये आ गया ए डी अपॉन बी डी, तो इधर आ गया। ठीक है, मतलब दिस अपॉन दिस इजिकल होता है दिस अपॉन दिस। ठीक है, सही आंसर ये है आपका। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लंबे भी करने पड़ेंगे आपको, छोटे छोटे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन होंगे मोस्टली इसके बाद, क्योंकि पहले सिमिलर ट्रायंगल वाले करा रखा है मैंने। अब जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये किधर है ए बी सी डी ऐसे लिखा होगा, ये 15 है, ये 15 है, ये 9 है, और ये कितना है 12। फाइंड बी सी पूछा है, फाइंड बी सी इन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बी सी वैल्यू कैसे निकलेगी? बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी? बी सी की वैल्यू। तो 6 भी आ सकता है। ठीक है, किसकी? बी सी की वैल्यू 9 आ सकती है, 18 आ सकती है। बी सी निकालना, बी सी, यहाँ ई डालो ई, चलो ई बी सी पूछा मैंने। और डी नॉन ऑफ दीज, क्या है? नॉन ऑफ दीज। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं, आसान बहुत है। इसके स्क्वायर में से घटा दो तो ये आंसर आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से स्क्वायर घटा दो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आता है? हमें लगाना है बी, क्या लगाना है 25, मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 81, कितना आया? कितना 9 माइनस कर दो तो 981, कितना आया? 144, 144, कितना आया? 12, इधर 12 आ गया। अब क्या लगाना है? ई सी, ई सी है 15 का स्क्वायर 225 माइनस 144, कितना आएगा? 1 8। ठीक है, कितना आएगा? 81 के कितना आएगा? 3। तो बी सी आ गया आपका 12 प्लस 3, ठीक है, कितना आएगा आंसर? समझ आ गई ना होगी? बिल्कुल ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन 9 और 12 कितना है? 12 का स्क्वायर कितना है? ये आ गया, और कितना 12, 12 कितना माइनस सोचे यहाँ, अच्छा 1, और ये बच्चे आपके 81, तो 81 कितना आएगा? 9। ठीक है, और इसका कितना आया?
12। क्या पूछा है इसमें? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा, 21 आएगा। तो आपका आंसर क्या है? 21।